अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। अस्सलामु अलैकुम। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी। आपकी सहूलत से आपको मालिक मकान बनाने वाले हैदराबाद के मशहूर और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हाल ही में अपने कस्टमर्स के साथ 15 साल जश्न मना चुकी है। कंपनी अब मूसा नगर के नाम से शमशाबाद की आबादी में वेल डेवलप्ड एरिया सिर्फ 5 लाख में मकान और 2 लाख में प्लॉट दे रही है। कई मसाजिद और मदरसों की सहूलत, डांबर रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता कई मकान भी बन चुके हैं और कई ज़ेरे तामीर हैं। अपने सरमाए को 10 गुना बढ़ाइए। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने। ऑफिस जमजम फंक्शन हॉल, आराम। नए साल 2016 का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का एहतमाम। गवर्नर ने अवाम को दी मुबारकबाद। कमिश्नर पुलिस ने चार मीनार पर यतीम बच्चों के साथ मनाई तकरीब। वज़ीर-ए-आला KCR ने कुल हिंद सनती नुमाइश का किया इफ्तिताह। नुमाइश हैदराबाद की तहजीब की आईनेदार। वज़ीर-ए-आला और दीगर ने किया खिताब। निजामाबाद की मुतवत्तिन 14 साल लड़की ने इस्मत रेजी के बाद किया इक़दाम खुदसूजी। तशवीशनाक हालत में दवाखाना मुंतकिल। काती को सख्त सजा देने का मुतालबा। मुतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने दवाखाना पहुंचकर हासिल की तफसीलात। नए साल की आमद पर जश्न के नाम पर साइबराबाद में तूफान बदतमीजी। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ 516 केसेस किए गए दर्ज। साइबराबाद पुलिस ने किया वसीतर बंदोबस्त। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के मरकजी मुकाम निज़ाम शाही रोड यानी एग्जीबिशन रोड पर निज़ाम दौरे हुकूमत से सनती नुमाइश का एहतमाम हर साल माह जनवरी में पाबंदी के साथ किया जाता है। इस सिलसिले के तहत नुमाइश ग्राउंड पर 1 जनवरी को इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कुल हिंद सनती नुमाइश का रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा बशमुल ईटला राजेंद्र और नुमाइश सोसाइटी के अराकीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मज़कूरा सनती नुमाइश में हजारों स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इस तकरीब में TRS सेक्रेटरी जनरल के केशव राव भी मौजूद थे। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने नए साल के मौके पर राजभवन में प्रजा दरबार का इनेकाद अमल में लाते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों की आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, DGP अनुराग शर्मा, DG ACB AK खान और दीगर ने गवर्नर को साल नौ की मुबारकबाद पेश की। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने नए साल के आगाज के मौके पर राजभवन में प्रजा दरबार का इनेकाद अमल में रहा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दोनों तेलुगु रियासतों की आवाम की खुशहाली के लिए उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हर फर्द की जिंदगी में साल 2016 खुशियां ही खुशियां लेकर आए और जारिया साल दोनों रियासतें आफात समावी से महफूज रहें। उन्होंने आवाम को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की। गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करने वाली अहम शख्सियतों में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय,
नायब वज़ीर-ए-आला के श्रीहरि, वज़ीर सियाहत और स्पोर्ट्स चंदूलाल, डिप्टी फ्लोर लीडर कांग्रेस डॉक्टर गीता रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, डीजीपी अनुराग शर्मा, एसीबी चीफ AK खान के अलावा दीगर शामिल हैं। ఈ సంవత్సరం మనమందరూ సంతోషంగా ఉండాలి. మొన్న కూడా నేను చెప్పాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పాను. అట్లానే తెలంగాణ కూడా మన ప్రదేశ్, రెండు రాష్ట్రాలు కూడా మనది అనే ఒక ఉద్దేశం ఉండాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి an year of sharing and caring. Sharing and caring, I think, should be the motto of 2016. निजामाबाद बोडापल्ली इलाके में हुई इसमत रेजी और उसके बाद मुतासरा 14 साल लड़की की जानिब से खुदसोजी के इक़दाम के बाद काफ़ी हलचल देखी जा रही है। वाक़े की इतला मिलते ही मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी हॉस्पिटल पहुँच गए और वाक़े के सिलसिले में तफसीलात हासिल करने के बाद निजामाबाद पुलिस के आला अहदेदारों से रब्त करते हुए खाती को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का मुतालबा किया। पाशा क़ादरी ने दवाखाने के अमले पर भी जोर दिया कि वो लड़की की बेहतर निगहदाश्त को यकीनी बनाए। मेरे हम आज 4-5 दिन वहाँ सालन नहीं पका लेते, हम हाँ सालन पका लेते बोल के वो ये तरकारी काट लेती, प्याज काट लेके तरकारी धो रहे थे। अम्मी मामीन कर जाके कोतमीर लाती, बोल तो जा बेटा कोतमीर ला जा। मैं तेल को पैसे लाती बोल के तेल को पैसे लाने का से गई, तेल को पैसे लाने गए था कि मेरी बच्ची को कोतमीर लाने गए तो इधर बोल के बुलाया गए थे। इधर आओ तो क्या हुआ, मैं कोतमीर को जा रही बोल के मेरी बच्ची बोली गए थे। हाँ एक अंदर ले लेके रूम में मुंह दबा दे के हाथा पीछे बांध दे के उसके ऊपर लौटने लगा गए थे। साउंड ज़्यादा टीवी का साउंड ज़्यादा लगा दिया। मेरी बच्ची चीखा मारी, मैं ढूंढ रही मेरी बच्ची कहाँ गई, मेरी बच्ची कहाँ गई, मेरी बच्ची कहाँ गई बोल के मैं ढूंढ रही। मेरी बच्ची घर में से बाहर नहीं निकलती, मेरी बच्ची कहाँ गई बोल के मैं देख रही। दरवाजे हमारे खुले थे, सब्जी जा की वहाँ पड़े वाली है, कहाँ है मेरी बच्ची कहाँ है बोल के मैं देखता मेरी बच्ची नहीं है। और देखी तो मैं उसके घर में जाके देखी तो दरवाजे ताला है, उन्हें बाहर से खोड़ाया, नहीं है तेरी बच्ची बोल रहा। अम्मा कहता अजी अम्मी मैं अंदर ही चाहिए जितना पुकार रही, मैं नहीं जीती जी अम्मी ने मेरे को के गंदे चाले कर बोली कि गैस का तेल डाल लेके जला ली। वो देर कहाँ है, उसका दिम्मा उस मांग का है, मांग का है। वो उस बच्ची को एक दरिंदा सिफत इंसान माँ का जो ले आकर अपने घर में रस्सी से हाथ पैर बांध दे के उसका एक नहीं कई बार रेप किया और उसके बाद वो बच्ची को छोड़ा तो बच्ची घर को आई और उनके वालिदा का भाई का बयान यह है कि घर को आके केरोसिन डाल के अपने आप को आग लगा ली कि वे ऐसा मेरी इज्जत लूटे बोल के। इत्तला मिलते मोहल्ले वाले जमा हुए, उसको निज़ामाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट करे और वहाँ पर ट्रीटमेंट थोड़ा इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने के बाद वो लोग हैदराबाद को शिफ्ट करे। हैदराबाद में DRDL के अपोलो हॉस्पिटल में जहाँ बर्निंग का इलाज अच्छा होता है यहाँ पर उसको शिफ्ट किया गया। इत्तला मिलते नकीब मिलत बैरिस्टर सऊदीन निसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ दवाखाने को मैं आया। मेरे साथ हमारे मजलिस के साबिक़ कॉर्पोरेटर अहमद अब्दाद साहब, सलीम बेग साहब, मुमताज़ साहब, मिनाज साहब, मुजफ्फर साहब, ये तमाम हमारे वर्कर्स आके यहाँ पर थे कि डॉक्टर से मिले, तब डॉक्टर को भी तफसीलात बताए। उसके बाद डॉक्टर मुआयना किया, बताया कि 50% बर्निंग है और सीरियस कंडीशन है, उसको एडमिट करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है और एडमिट करके उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। अल्लाह उसको सेहत दे। इंतहाई बदबख्ताना वाक़या है। दिन में भी इत्तला मिली, मैं पुलिस के वहाँ के आला अहदेदारों से बात किया और मेरा डिमांड था, हमारा MIM का मुतालबा है निर्भया एक्ट के तहत सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस में पुलिस की लापरवाही तसाहुल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतने भयानक वाक़या हुआ, एक कम उम्र की बच्ची खुदसोजी पर मजबूर हो गई। उन्हें पुलिस का काम है कि वाक़यात के इंसदाद के लिए, इसको रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करे ताकि लोगों इसको इबरत मिल सके, सज़ा मिल सके। बहरहाल इस पर हम अफसोस का इज़हार करते हैं। उनके वालिदा से बात किए। अभी इसके 3 छोटे छोटे एक भाई 2 बहनें हैं और यहाँ पर वालिदा भी है बेचारी गमज़दा, उसको भी हम हिम्मत और दिलासा दिलाए। इंशाअल्लाह मजलिस के वर्कर भी यहाँ पर है, वक्तन फ़ौक्तन देखते रहेंगे, इलाज के लिए डॉक्टर के राबते में रहेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह उसको सेहत दे और इस वाक़े की हम मज़म्मत करते हैं। पुलिस का काम है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करे ताकि इंसानियत सोच जो
आंध्र प्रदेश हुकूमत व वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ज़राए के मुताबिक इस बात का मंसूबा बना रहे हैं कि रियासत में जारी राजीव आरोग्यश्री स्कीम का नाम तब्दील करते हुए बानी तेलुगुदेशम व साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव के नाम से मौसूम करेंगे। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने मंसूबा तैयार किया है कि रियासत में जारी राजीव आरोग्यश्री स्कीम, जिसके तहत गरीब आवाम का मुफ्त में इलाज किया जाता है, उसका आगाज़ साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने किया था। इसका नाम तब्दील करते हुए बानी तेलुगुदेशम और साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव के नाम से उसे मौसूम किया जाए, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। स्कीम में सिर्फ नाम की तब्दीली की जाएगी, बाकी तमाम साबिक़ा हुकूमत की जानिब से दी जा रही सहूलतों को बरकरार रखा जाएगा। TRS रुकन असम्बली व एम्प्लॉइज कायद श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और आउटसोर्सिंग के अलावा दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम कर रही है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि अजीम तर बल्दी हैदराबाद के मुजवज़ा इंतखाबात में BJP के साथ मुफाहमत बरकरार रहेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र KCR सेटलर्स के साथ झूठी मोहब्बत का दिखावा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अजीम तर बल्दिया के इंतखाबात में BJP शानदार मुजाहरा करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि तेलुगुदेशम BJP इत्तेहाद कॉरपोरेशन इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहरा करेगा। పరోక్షంగా ఎక్సఫిషియల్ ఓట్లతోని మేయర్ను మీరు చేయించుకోవడానికి, అదేవిధంగా భారతదేశాన్ని ద్వేషించి భారత ప్రజానికాన్ని 15 నిమిషాలు ఇస్తే ఊతకోత కోస్తాన ఎంఐఎంతో మీరు లోపాయకారి ఒప్పందం చేసుకున్న మాట వాస్తవం కాదా? ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా, మీరు నిజంగానే మేయర్ ఎన్నికలలో గెలుస్తామనే నమ్మకం విశ్వాసం మీకు తండ్రి కొడుకులకు ఉంటే తక్షణమే మేయర్ ఎన్నికలను ప్రత్యక్ష ఎన్నికల కిందగా మీరు నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వ పరంగా విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోండి। नाज़रीन, विभिन्न वक्त चला एक मुख्तसर से वक्फे का। चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, the real taste of India। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए, हील कपिंग थेरेपी करवाइए, क्योंकि 70% बीमारियां खून की रुकावट से ही पैदा होती हैं। हिजामा से जिस्म का दौरानी खून तेज होता है। क्रॉनिक सर दर्द, आधे सर का दर्द, आजा शिकनी, थायराइड, जल्द की बीमारियां, हेमीप्लेजिया, नींद न आने की शिकायत, साइनस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का सुंद हो जाना जैसी बेशुमार बीमारियों से निजात के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हील हेल्थ केयर कपिंग थेरेपी सेंटर, मेहदीपट्टनम। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। साइबराबाद पुलिस की जानिब से नए साल की आमद के मौके पर ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे और मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 325 पैकेट्स मुतय्यन किए गए थे, जबकि हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ तकरीबन 516 केसेस दर्ज किए गए, जिनमें 397 टू व्हीलर राइडर्स भी शामिल हैं। अलावाजी मस्कुरा केसेस के सिलसिले में 116 फोर व्हीलर्स भी जब्त की गई। कमिश्नर साइबराबाद CV आनंद की निगरानी में पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। हैदराबाद में नए साल की आमद का जबरदस्त जश्न मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नौजवान टोलियों की शक्ल में गश्त करते हुए भी देखे गए। गुज़िश्ता रात 10 बजे के बाद तमाम फ्लाई ओवर्स को बंद कर दिया गया था और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए 550 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए। रात 1 बजे तक शहर के रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स में तकारीब मुनक्किद हुई और सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने
तारीखी चारमीनार के दामन में नए साल का केक काटा। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने आवाम को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा हैदराबाद सिटी पब्लिक को हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाले साल में हैदराबाद सिटी का पूरा पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी से रहने के लिए हमारी तरफ से पूरा ताकत करके टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये 2016 ये सेफ और सिक्योर ईयर बनने में हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा एफर्ट्स रहेगा। आई विश द पीपल ऑफ हैदराबाद सिटी द वेरी बेस्ट इन द न्यू ईयर। आई विश देम ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। न्यू मॉडर्न मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल वाक़ पेटला बुर्ज में नौ तामीर करदा तीसरी और चौथी मंजिल का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी, मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजेश्वर तिवारी के अलावा सुप्रिटेंडेंट अरुणा रामैया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर के मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल की असर नौ तामीर की गई है और इस हॉस्पिटल के ब्लॉक्स में उस्मानिया दवाखाने के वार्ड्स भी मुंतकिल किए जा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स मेज में भी 9:30 के मौके पर केक काटा गया। डीजीपी अनुराग शर्मा ने इस मौके पर तेलंगाना के पुलिस मुलाजमीन को नए साल की मुबारकबाद पेश की। पुलिस हेडक्वार्टर्स के अलावा हैदराबाद और सैबराबाद के पुलिस ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। डीजीपी ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन की बहबूद के लिए मुमकिन इक़दाम भी किए जाएंगे। वदरे के कमिश्नर पुलिस ने पुराने शहर के मरकजी मुकाम पर केक काटा, जबकि डीसीपीज ने अपने मुताल्लिक़ा जोन्स में नए साल की तकरीब मनाई। मीरपेट के इलाके में गाड़ी को लगी आग से 2 बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात मुताबिक गायत्री नगर में सुरेश रेड्डी नामी शख्स ने अपने मकान के सामने गाड़ी पार्क की थी और गाड़ी के पास बच्चे खेल रहे थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लग गई, जिसमें 2 बच्चे आग की जद में आकर जख्मी हो गए। मुकामी अफराद की मुस्तैदी की वजह से आग पर काबू पाया गया और दोनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। TSUTF की इत्तिबात करदा डायरी और कैलेंडर्स का रस्म इजरा साबिक़ MLC नागेश्वर राव और टोकाराम ने अंजाम दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे और फौरी तौर पर KG ता PG तक मुफ्त तालीम फराहम करने के इक़दाम किए जाएं। नए साल 2016 की आमद के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न के मनाजिर देखे गए। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने जुबली हिल्स में भी नए साल का केक काटा और मुबारकबाद दी। इस मौके पर महकमे पुलिस के आला अहदेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कमिश्नर पुलिस ने पुराने शहर के दामन में चारमीनार पर भी यतीम बच्चों के साथ केक काटा और उनमें कपड़ों की तकसीम भी अमल में लाई गई थी। नाज़रीन, वी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नजर। दिल्ली में आज से ऑड इवन फार्मूले पर अमल शुरू हो गया है। आज ऑड नंबर की गाड़ियां चलाई जा रही हैं। रियासती गोपाल राय ने भी बस में सफर किया। आलूगी पर काबू पाने और ट्रैफिक में कमी के लिए दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया है। आवाम की जानिब से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। दिल्ली के बाद शहरियों का कहना है कि इससे आलूगी पर काबू में मदद मिल सकती है। रियासती वज़ीर गोपाल राय ने कहा है कि आवाम की सहूलत के लिए जायद बसें चलाई जा रही हैं। मेट्रो ट्रेन की खिदमत में भी इजाफा किया गया है, जबकि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी गई। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बासी ने कहा है कि पुलिस को हिदायत दी गई कि हुकूमत के इस इक़दाम पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए ताउन करें।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आज से शुरू हुए ऑड इवन फार्मूले को कामयाब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अवाम की जानिब से अच्छा रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि आज इवन नंबर की बहुत ही कम गाड़ियां सड़कों पर नजर आई, जिनमें ज्यादातर सीएनजी या फिर इस्तेस्ना जुमरे की गाड़ियां थीं। केजरीवाल ने भी कहा कि दिल्ली का तजुर्बा मुल्क की दीगर रियासतों के लिए भी अमल के लिए राह हमवार करेगा। दिल्ली की हुकूमत की जानिब से ऑड इवन फार्मूले के आगाज पर बीजेपी कायद विजय गोयल को साइकिल पर सवारी करते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में आलूदगी को काबू में करने के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं तो उस पर संजीदगी से अमल किया जाना चाहिए। जेडीयू के सरबराह शरद यादव ने आरजेडी के साथ इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए शरद यादव ने कहा कि बयानात को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपस में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। वाज़ेह की खबरें आई थीं कि आरजेडी ने रियासत में अमन कानून की सूरत हाल पर वज़ीर आला से सख्त इक़दाम का मुतालबा किया था। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि साल 2015 अजीम इत्तेहाद के लिए इंतहाई मसरतों भरा रहा है। मीडिया से बात करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार की अवाम वज़ीर आला और अरकान मुक़न्ना को नए साल की मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया को मशवरा दिया कि वो मनगढ़ंत रिपोर्ट से एहतिराज करें। बिहार में अमन कानून की सूरत हाल को लेकर बरसर इख्तिदार अजीम इत्तेहाद की अहम हलीफ जमातों आरजेडी और जेडीयू में बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। आरजेडी कायद रघुवंश सिंह ने कहा है कि अमन कानून की बरकरारी के लिए सख्त इक़दाम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भले ही शोबजात अलग हो, लेकिन वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि वो इक़दाम करें, क्योंकि वज़ीर आला ही हुकूमत की कारकर्दगी के लिए जवाबदेह होते हैं। जेडीयू कायद नवल शर्मा ने कहा है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि रघुवंश प्रसाद को अपने मशवरे पर अमल करने की जरूरत है। नवल शर्मा ने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की क्या जिम्मेदारी है उसे बताने की जरूरत नहीं, बल्कि वो खुद समझते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन कानून की बरकरारी हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के गुलकार अदनान समी को हिंदुस्तानी शहरियत दे दी गई है। अदनान समी ने आज मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला करीम रज्जू से मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रज्जू ने कहा कि अदनान समी ने अपने फन से हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है और हिंदुस्तान के अवाम ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। ममलिकती वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने सेक्शन 61 सिटीजन एक्ट के तहत में हिंदुस्तान की शहरियत दी है। अदनान समी ने उन्हें हिंदुस्तानी शहरियत मिलने को नए साल का बेहतरीन और कीमती तोहफा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए अदनान समी ने हिंदुस्तानी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी शहरियत मिलना उन्हें एक बड़ा एजाज है और उनकी देरीना ख्वाहिश पूरी हुई है। समी ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से हिंदुस्तानी शहरियत के लिए कोशिशें करते आ रहे हैं। शिवसेना ने अदनान समी को हिंदुस्तानी शहरियत दिए जाने को मुज़ीका खैज इक़दाम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी की लीडर मनीषा कांडे ने कहा कि बीजेपी पहले इसकी मुखालिफत करती आई है, लेकिन अब इक़्तिदार में आने के बाद अदनान को शहरियत दी गई। उन्होंने कहा अगर यह क़वायद के मुताबिक दिया गया है तो बीजेपी ने पहले क्यों इसकी मुखालिफत की थी। कश्मीर के श्रीनगर में देही दिफाई कमेटी के क़याम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। बाद मकामत पाकिस्तान और दाइश के परचम भी लहराए गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस शेल का इस्तेमाल करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में झोपड़ियों में लगी आग से 10 अफराद हलाक हो गए। मुकामी पुलिस अहलकार ने बताया कि मजदूरों की झोपड़ियों में आग लग गई और फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस वाक़े में 10 अफराद हलाक हुए और जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट।
अस्सलामुअलैकुम। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी। आपकी सहूलत से आपको माली के मकान बनाने वाले हैदराबाद के मशहूर और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हाल ही में अपने कस्टमर्स के साथ 15 साल जश्न मना चुकी है। कंपनी अब मूसा नगर के नाम से शमशाबाद की आबादी में वेल डेवलप्ड एरिया सिर्फ 5 लाख में मकान और 2 लाख में प्लॉट दे रही है। कई मसाजिद और मदरसों की सहूलत, डांबर रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता कई मकान भी बन चुके हैं और कई ज़ेरे तामीर हैं। अपने सरमाए को 10 गुना बढ़ाइए। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने। ऑफिस जमजम फंक्शन हॉल, आराम। नए साल 2016 का पुरजोश अंदाज में खैर मकदूम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का एहतमाम। गवर्नर ने अवाम को दी मुबारकबाद। कमिश्नर पुलिस ने चार मीनार पर यतीम बच्चों के साथ मनाई तकरीब। वज़ीर-ए-आला KCR ने कुल हिंद सनती नुमाइश का किया इफ्तिताह। नुमाइश हैदराबाद की तहजीब की आईनेदार। वज़ीर-ए-आला और दीगर ने किया खिताब। निजामाबाद की मुतवत्तिन 14 साल लड़की ने इस्मत रेजी के बाद किया इक़दाम खुदसूजी। तशवीशनाक हालत में दवाखाना मुंतकिल। काती को सख्त सजा देने का मुतालबा। मुतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने दवाखाना पहुंचकर हासिल की तफसीलात। नए साल की आमद पर जश्न के नाम पर साइबराबाद में तूफान बदतमीजी। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ 516 केसेस किए गए दर्ज। साइबराबाद पुलिस ने किया वसीतर बंदोबस्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ में इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।